मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है उत्तम जीवन। मेरे प्रियो, भजन संगीता 107 में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर के कामों पर ध्यान करेगा। भजन 107:43 इस भजन को हम 5 खंडों में बांट कर देखने जा रहे हैं कि ये 5 खंड हमारे जीवन के 5 क्षेत्रों को किस तरह प्रभावित करना है। परमेश्वर हमें अपनी बुद्धि देने पाए ताकि हम ये भली बातें समझ सके कि वो अपने अनुग्रह द्वारा हमारे जीवन के इन क्षेत्रों में कौन कौन सी क्रांति लाना चाहता है। दरअसल ये 5 खंड 5 अनमोल आत्मिक सूत्र है जिन्हें हमें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू करना है। और जैसा गणित के सूत्रों को हम भिन्न भिन्न समस्याओं में प्रयोग कर उनका समाधान कर सही उत्तर ढूंढ निकल पाते हैं, वैसा ही इन आत्मिक सूत्रों द्वारा हम अपने जीवन को समस्याओं का समाधान पा सकते हैं ताकि उन्हें सही रीति से लागू करें। तो आइए हम प्रथम एवं अंतिम वचन को भूमिका एवं निष्कर्ष के रूप में रखकर अन्य वचनों को निम्न 5 खंडों में बांटते हुए इसका मनन करें कि हमें क्यों स्तुति करना एवं किस प्रकार परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में समझना है। पहला है लक्ष्यपूर्ण जीवन, दूसरा है उत्तम पदार्थों से भरा जीवन, तीसरा है गुप्त धन पाने का जीवन, चौथा है शांतिमय जीवन, पांचवा है आशीषमय जीवन। पहला नंबर है लक्ष्यपूर्ण जीवन। भजन में लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश से पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। यहाँ परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों के लिए जिन्हें उसने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा दाम देकर शैतान के हाथ से छुड़ा लिया है और जिन्हें पृथ्वी के हर कोने से इकट्ठा किया है। ये आदेश है कि वे निरंतर परमेश्वर की स्तुति व धन्यवाद करते रहें क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हाँ, आज हम विश्वासियों के लिए भी यही आदेश है। हमें भी निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करते रहनी है। क्यों? कारण स्पष्ट है। भजन 107:4 और 5 में वचन कहता है, वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। सच कितना सटीक चित्रण है हमारे पुराने जीवन की। बाइबल बताती है कि पहले हम मसीह से दूर थे, सच्चाई से अनजान थे। हम सब भटकी हुई भेड़ के समान दिशाहीन चले जा रहे थे, मनमानी जी रहे थे, सही मार्ग को छोड़कर बिल्कुल ईश्वर रहित वो आशाहीन हो गए थे। यदि हम पीछे मुड़कर अपने पुराने जीवन को देखें तो हमें हूबहू यही तस्वीर नजर आएगी। परंतु आज की बात कुछ और है। तस्वीर अब बदल चुकी है। अब हम भटके हुए नहीं हैं, हमें एक नई और सही दिशा मिल चुकी है। किसी गैर मसीह से आप उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य के बारे में पूछ कर देखिएगा, वो यह हरगिज नहीं कहेगा कि मुझे अनंत जीवन को प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि वे अपने जीवन के उद्देश्य से भटके हुए हैं और दिशाहीन चले जा रहे हैं। भजन में लिखा है 107:6 और 7 में, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर में जा पहुँचे।
हालेलुया। हमारे जीवन की निर्णायक स्थिति मोड़ यहीं से शुरू होती है। हाँ, जब हमने जीवित परमेश्वर यीशु को जाना और अपनी दयनीय हालत में उसे पुकार उठा, तब उसने हमारी दुर्दशा से हमें मुक्त किया और ठीक मार्ग पर लाया। अब हम एक दिशाहीन यात्री ना रहे, बल्कि एक निर्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ रहे यात्री हैं। हम उस स्वर्गीय नगर सियोन के मुसाफिर वो निवासी है जो अद्भुत और उत्तम है। यही है हमारे नए जीवन का अनुभव। और हाँ, सबसे पहले परमेश्वर का अनुग्रह का कार्य किसी के जीवन में यहीं से शुरू होता है। परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही कोई अपने बुरे मार्ग से फिर कर परमेश्वर को पुकारता है और तब वो उसका उद्धार कर उसे ठीक मार्ग पर चलाता है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:8 में लिखा हुआ है। भला जिस किसी के जीवन में अनुग्रह का ये अनोखा कार्य हुआ हो, वो उस महान अनुग्रहकारी परमेश्वर का धन्यवाद एवं स्तुति किए बिना कैसे रह सकता है। हालेलुया।